नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया। आप देखें नए फॉर्म को। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा 7 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है और 15 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि कट ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस देखने से ये होगा कि हमें कितनी तैयारी, जैसे 7 से 8 दिन बचे हुए हैं तो कितनी तैयारी की जरूरत अभी भी बची हुई है, ठीक है। और एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम कट ऑफ क्लियर कर सकें या हम मेरिट में आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दूसरे चरण में 1 लाख कम आवेदन, ये न्यूज तो मे भी आप लोगों ने देखी हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7,32,778 आवेदन भरे गए हैं कुल, ठीक है। और पिछली बार जो आवेदन भरे गए थे वो 8,26,000 अभ्यर्थी पहले चरण में थे। और माध्यमिक माध्यमिक के लिए अधिक आवेदन, ठीक है। यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो आवेदन है वो ज्यादा हुए हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने आवेदन हुए हैं, ठीक है, या पहले कितने हुए थे, या 1 लाख कम आवेदन हुए दूसरे चरण में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ इस पर डिपेंड नहीं करता है, हमने थंबनेल में डाल के रखा है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ इस पर डिपेंड करता ही नहीं है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आवेदन है, सिर्फ इसी पे कट ऑफ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बीपीएससी टीआरई फेज 1 की बात करें तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पहले कट ऑफ क्या थी इस पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पे पहले बीपीएससी टीआरई फेज 1 की बात करें हम, तो यहाँ पे फॉर्म की जो संख्या थी वो कितनी थी, 7,48,900, ठीक है। इसमें बीएड वाले भी थे, ठीक है, और डीएलएड वाले भी थे जब ये फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या है कि बीएड और डीएलएड, बीएड बाहर हो चुका था। अगर हम टीजीटी की बात करें तो 65,500 फॉर्म थे, वैकेंसी कितनी थी, 34,916, ठीक है। और 11-12 यानी कि पीजीटी की अगर हम बात करें तो 42,680 फॉर्म पड़े हुए थे और 57,602 वैकेंसी थी। यहाँ पे फॉर्म कम पड़े हुए थे और वैकेंसी ज्यादा थी, इसी वजह से वैकेंसी खाली रह गई थी, ठीक है। तब भी इनका कट ऑफ हाई गया था, और जो पहले कट ऑफ गई है और जो अब कट ऑफ जाएगी यानी कि 6 to 8 के लिए, उससे हम डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जो भी हमारी परीक्षा होगी। अब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे टोटल फॉर्म पड़ते हैं, टोटल फॉर्म पढ़ने का मतलब क्या है, अगर हम देखें कि जो टोटल हमारे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए जो हमारे पास फॉर्म होंगे वो लगभग 3,50,000 फॉर्म पड़े होंगे, ठीक है। और फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर बात करें हम तो 1,10,000 फॉर्म पड़े होंगे। और 9 to 10 की अगर हम बात करें तो लगभग 9 to 10 और 11 to 12 इनके फॉर्म पड़े होंगे लगभग 2,75,000। तो टोटल जो फॉर्म पड़े हुए हैं वो 7,32,000 के करीब फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वैकेंसी है 6 to 8 के लिए वो कितनी है। अगर 6 to 8 के लिए हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे गणित और विज्ञान की जो वैकेंसी है 2,272 वैकेंसी है युवा के लिए। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1,625 वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो यहीं पे होने वाला है 6 to 8 में। क्यों होने वाला है, क्योंकि 6 to 8 में हमारे बीएड के भी छात्र हैं और डीएलएड के भी छात्र हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि अब ये जो बीएड और डीएलएड के छात्र हैं, इसमें जो बीएड के छात्र हैं उनके पास यानी कि वो ज्यादा पढ़ने में तेज है। क्योंकि ज्यादा पढ़ने में तेज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें 9 to 10 वाले भी हैं और 11th to 12th वाले भी हैं, ठीक। क्योंकि ये इनके स्टेट क्लियर है और इनका भी स्टेट क्लियर है। स्टेट क्लियर करने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इस बार जो बच्चे थे वो काफी सीरियस थे, ठीक। उन्होंने ही स्टेट क्लियर कर रखा है, और जिन्होंने स्टेट क्लियर कर रखा है किस लिए क्लियर कर रखा है, ताकि वैकेंसी आए और हम फॉर्म फिल करें, नौकरी पाए, ठीक। अब यहाँ पे अधिकतर जो बच्चे हैं वो सीटेट पास हैं, यानी कि स्टेट जब क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है सीटेट क्लियर होंगे। तो जो 9 to 10 में बच्चे हैं, जो 11 to 12 में बच्चे हैं, वही बच्चे किसमें हैं, 6 to 8 वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो उनका तो एग्जाम निकलना ही निकलना है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि मैथ और साइंस वाले बच्चे मैथ साइंस में फाइट करेंगे और मैथ साइंस वाले बच्चे
तेज होते हैं, इसका मतलब इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। सामाजिक विज्ञान की भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसी पहले फर्स्ट फिफ्थ में कितनी थी, लगभग युवा की अगर हम बात करें 16,000 वैकेंसी थी। 16,000 युवा महिला की, 16,000 जो वैकेंसी थी वो युवा मेल की थी। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी की वैकेंसी आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाने वाली है, बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। अभी हम बताएंगे कि हाई क्यों जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, अगर हम यहाँ पे केवीएस की, जैसा कि आप जानते हैं केवीएस का रिजल्ट भी आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आया है। और ये जो रिजल्ट है केवीएस का, इसकी कट ऑफ देखिए जब बीएड बाहर हो चुका था, ठीक है, और ये 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए। तो 3 टाइम्स बुलाने पे जो कट ऑफ गया था वो युवा का कितना गया था, 135 नंबर गया था। ठीक, इसमें टोटल प्राइमरी की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 6,000 प्लस वैकेंसी थी। और बीएड बाहर होने के बावजूद भी इसका कट ऑफ कितना जाता है, 135 नंबर। इसका मतलब क्या है, 135 नंबर 180 में जाता है। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 9 18, 5 25, लगभग 70 से 75% रिजल्ट रहता है केवीएस का। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में किसकी वैकेंसी थी, RSM SSB की। ठीक, यानी कि रीट मेंस का पेपर था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रीट मेंस में, अगर हम बात करें तो 21,000 वैकेंसी प्राइमरी लेवल की थी और 27,000 वैकेंसी प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल यानी कि सेकंड, ये थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें जो 200% यानी कि 2 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए थे डीबी के लिए। तो 2 टाइम्स यानी कि 21,000 वैकेंसी थी, तो 42,000 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है उनका जो कट ऑफ गया वो कितना गया, 186.9188, कितने में से, 300 में से। ठीक है, ये लगभग 60% प्लस कट ऑफ गया है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग भी थी। इसमें सिर्फ डीएलएड यानी कि बीटीसी के छात्र थे तब इतना कट ऑफ गया है। ठीक, अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी थी अलग अलग सब्जेक्ट की थी। साइंस और मैथ की वैकेंसी लगभग 6,322 थी नॉन टेस्ट एरिया की, और सोशल स्टडी की 4,000 वैकेंसी थी। इसके बावजूद भी अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो कट ऑफ कितना हाई गया था। ये जो कट ऑफ है हमारा, ये सोशल साइंस का है। ठीक है, सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस का जो कट ऑफ है वो जनरल का 213.3551 जाता है। फीमेल की बात करें 208.6521 जाता है। तो यहाँ पे इतना हाई कट ऑफ यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, और 6,000 प्लस वैकेंसी थी जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे टोटल 27,000 वैकेंसी थी और यहाँ पे 6,322 वैकेंसी साइंस और मैथ के लिए थी, और सोशल साइंस के लिए, सोशल स्टडी के लिए 4,000 वैकेंसी थी। 4,000 वैकेंसी पे कट ऑफ कितना जाता है, 213.3551। इसका मतलब 66% प्लस, 66% से लगभग 70% रिजल्ट जा रहा है 300 मार्क्स में से। ये जो मार्क्स आए हैं 213, ये 300 मार्क्स में से है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी इसमें राजस्थान जी के थी, अदर स्टेट की भी कैंडिडेट थे। ठीक, तो यहाँ पे हमने केवीएस का रिजल्ट देखा, कट ऑफ देखा, और रीट का भी कट ऑफ देखा, यानी कि जो हमारे मेन एग्जाम थे, टीचिंग एग्जाम से, उनका कट ऑफ देखा, हाई जा रहा है। ठीक, अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 1.0 की, तो उसमें कट ऑफ हाई इसलिए नहीं गए क्योंकि जो प्रिपेयरनेस थी, जो तैयारी थी, वो किस हिसाब से थी, वो बच्चों को उस समय एकदम से एग्जाम ले लिया गया और एग्जाम पैटर्न का भी कुछ नहीं पता था, सिलेबस का भी कुछ नहीं पता था। ठीक, एकदम से एग्जाम हो जाता है, इस बेस पे तब भी कट ऑफ काफी अच्छी, काफी हद तक सही गई है। ठीक है, टीजीटी की अगर हम बात करें या फर्स्ट टू फिफ्थ जनरल की बात करें, सिर्फ जो कट ऑफ कम गई है वो पीजीटी की कम गई क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी और हमारे जो कैंडिडेट थे वो कम थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मॉक टेस्ट में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का एक कैंडिडेट ने मॉक दिया है, इसमें 7.2 के बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और इनकी जो रैंक आई है वो 61 मार्क्स पे, 120 में से 61 मार्क्स पे कितनी रैंक आई है, 4.2 के, यानी कि 4200 रैंक आई है। ठीक है, और ये जो टेस्ट अटेम्प्ट किया गया था वो नवंबर 29, 2023, यानी कि आज अटेम्प्ट किया है रात में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज देख लेते हैं, इनकी जो रैंक है वो 4,194 है 7,195 में से, और जो कट ऑफ जनरल का दिखा रहे हैं यहाँ पे 90 से 92 के बीच में दिखा रहे हैं।
ठीक है। स्कोर इन्होंने 61 नंबर किया है। एवरेज मार्क्स की अगर हम बात करें इसी टेस्ट में 67.72 है, यानी कि ये जो कैंडिडेट है ये एवरेज मार्क्स तक नहीं ला पाया है। जो परसेंटाइल है 41.73% है, एक्यूरेसी 58% रहती है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मुताबिक कि जो मॉक दे रहे हैं वहां पे इसके बेसिस पे आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। जो रैंक 1 लाया है वो 114 नंबर लाया है, यानी कि पहली रैंक 114 नंबर पे आ रही है। बच्चे कहां तक पहुंचते हैं, 114 नंबर तक ला रहे हैं। अगर हम बात करें 1005 जिनकी रैंक है उनका कितना मार्क्स है, 80.31, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1000 बच्चे के ऊपर 80.31 के ऊपर बच्चे 1000 ऐसे हैं जो 80 के ऊपर नंबर ला रहे हैं, ठीक है। और सीटें कितनी है, 2000, और सोशल साइंस में 2000 से कम है, लगभग 1500-1600 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 73.74 में 2223 रैंक है, ठीक है, यानी कि 2223 रैंक जो है वो 73 नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है ना। तो कट ऑफ कितना जा सकता है, लगभग 85 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, ये मिनिमम है, चाहे वो मैथ साइंस हो चाहे वो हमारा सोशल साइंस हो। तो सोशल साइंस और मैथ साइंस में कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। हमें इस बेसिस पे समझना है, इसी को बेसिस मान के तैयारी करना है। और कट ऑफ इस पे कभी डिपेंड नहीं करती है कि हमारी जो कट ऑफ पहले गई थी वो कितनी गई थी और जो एग्जाम फॉर्म कितना भरा, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है इसमें कितने सीरियस कैंडिडेट है, लगभग 1.5 लाख प्लस सीरियस कैंडिडेट हैं जो 50 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हमारा कंपटीशन उन 7,32,000 कैंडिडेट से है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक भीड़ है। जो सीरियस कैंडिडेट है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास है, और वो 1.5 लाख के आसपास हर एक वर्ग में 6 to 8th में भी है, 9 to 10th में भी है और 11th to 12th में भी है, ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 9 to 10th और 11 to 12th जो कैंडिडेट है उसमें जो डिफरेंस है लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 प्लस तीनों में कॉमन बच्चे हैं। 50,000 प्लस तीनों में कॉमन है, वो 6 to 8th में भी है, 9 to 10th में भी है, 11 to 12th में भी है। और 10,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो 1st to 5th में भी हैं, ठीक है, और 1st to 5th में भी है, 6 to 8th में भी है, 9 to 10th में भी है, 11 12th में भी है। ऐसे कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, 10,000 प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकती है लगभग हमने बताया है कितनी जा सकती है, 75% टू 80% जा सकती है। अगर मार्क्स की बात करें तो 85 नंबर प्लस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। अब बूस्ट करने का मतलब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक लगाना है, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, ऑफलाइन लगाए तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा किसी वीडियो के चक्कर नहीं पड़ना है, क्योंकि मेन ये है कि अगर हमें तैयारी ही करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना होगा कि वो कौन से क्वेश्चंस किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस हिसाब से हमें एग्जाम में करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं तो वीडियो कैसा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर इसका PDF या किसी भी नोटिफिकेशन का जो टीचिंग से रिलेटेड रहती है उसका अगर PDF चाहिए तो आपको इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम बात करें, अगर हम कट ऑफ की बात करें, अभी मैंने एक वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, KVS का जो कट ऑफ है उसकी कितनी की एग्जैक्ट 135 नंबर गई है, ठीक है, 135.09 गई। मैंने जो कट ऑफ बताई थी 135 नंबर बताई थी, ठीक है। हम कट ऑफ हो या कोई भी इंफॉर्मेशन सही देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।